स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक। जैसा कि बेटा हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने टाइप ऑफ सीड्स देख लिए थे, एल्बुमिनेशियस होते हैं और नॉन एल्बुमिनेशियस होते हैं, है ना। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट को पढ़ने से पहले उसका हमारे पास हमें देखा था कि फ्रूट जो है वो कहाँ से डेवलप होता है। फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी क्या बनाती है, आगे जाके फ्रूट बनाती है। और जो उसकी जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वो क्या बनाती हैं बेटा, सीड कोट बनाती हैं। जो हमारे पास दो टाइप का होता है, टेस्टा एंड टेगुमेंट। जो आउटर सीड कोट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा, ठीक है बेटा। जो आउटर सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट को हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और इनर सीड कोट को हम क्या कहते हैं, टेगमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेगमन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ओवरी की वॉल होती है वो क्या बनाती है बेटा, उसको वो बनाती है उस ओवरी की जो वॉल होती है वो क्या बनाती है, वो बनाती है एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प बनाती है। क्या बनाती है बेटा, पेरिकार्प। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल को फूल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। जैसे आप देख सकती हो तीनों जो है, बाहर वाला क्या हो गया एक्सोकार्प, आउटर वॉल को एक्सोकार्प कहेंगे, मिडिल वाले को मेसोकार्प, और बिल्कुल अंदर वाली को क्या कहेंगे, एंडोकार्प। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो, एंड इसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म। ये अंदर वाली क्या है, दिस इज एंडोकार्प। यहाँ पे पिट बनी है इसमें, ठीक है, एंड दिस इज सीड कोट। दिस इज ये मैंगो वाइक है ना। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पीच। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अंदर इसका सीड है, ये इसका एंडोस्पर्म है इसके साथ जो प्रेजेंट है। दिस इज एम्ब्रियो, ये छोटा सा एम्ब्रियो दिख रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज सीड कोट। और इसकी वॉल की बात करते हैं, पेरिकार्प, ये अंदर वाली एंडोकार्प हो गई, बीच वाली मेसोकार्प, एंड दिस इज एक्सोकार्प। अब बेटा हमने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हुआ कि ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो गई है, ओवरी की वॉल पेरिकार्प बना रही है, फ्रूट की वॉल ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गया है। इंटर इंटेगुमेंट्स टेगा बनाती हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स क्या बनाती है, टेस्टा बनाती हैं, है ना। जो दोनों के दोनों क्या है, ये सीड कोट। फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ सीड बनाएगी, एग जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जी दोनों के दोनों डीजनरेट हो जाते हैं। जो न्यूजिलस होता है वो पेरिस्पर्म बनाता है, जो हाइलम होता है एक छोटा सा स्कार सा प्रेजेंट होता है सीड के ऊपर, वो बनाता है, ठीक है। अब पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या डिफरेंस है बेटा, जो पेरिस्पर्म होता है ना ये हमारे पास सीड में ही रहता है, तो इट इज अ रेसिडुअल न्यूजिलस विच परसिस्ट इन द सीड। इट इज प्रेजेंट इन सम सीड्स सच एज बीट एंड ब्लैक पेपर। किस किस में प्रेजेंट होता है बेटा, ये बीट में और ब्लैक पेपर में, ओके। और पेरिकार्प क्या होता है, ये राइपेंड ओवरी की वॉल होती है ना, जो ओवरी की वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म, एंड दिस इज टेस्टा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की। हमने देख लिया फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द ओवरी। तो हमारे पास दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं बेटा, पहले आते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास फॉल्स फ्रूट्स। कौन से आते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। अब ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कहाँ से डेवलप होते हैं बेटा, ओवरी से। जो ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, पपाया हो गया, ठीक है, इट इज़ अ ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कहाँ से डेवलप होते हैं बेटा, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स रादर देन ओवरी, ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स के साथ डेवलप होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट। जैसे बेटा हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है, जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल आ गया, साथ में मलबेरी, ठीक है, ओके, इट इज़ एग्रीगेट फ्रूट होता है वो तो, और साथ में स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। सो दिस इज़ अ फॉल्स फ्रूट। तो इसमें आप हमारे ग्रेप्स आ जाते हैं, पपाया आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, ट्रू फ्रूट्स हैं, ओके बेटा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए वाटरमेलन है, ठीक है, एप्पल है, दिस इज़ अ फॉल्स फ्रूट। साथ में है ना, ये देखिए एवोकाडो। तो ये एप्पल, ग्रेप, इट इज़ अ ट्रू फ्रूट, ओके बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म
एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। जब सीड बनता है ना बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब कोई सीड डेवलप होता है, बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इट मीन्स यहाँ पे एम्ब्रियो जो है उस पर फर्टिलाइजेशन के बिना वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो एपोमिक्सिस इज इन ए सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बेटा एपोमिक्सिस में हमारे पास एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक बनता है और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, ओके। एप्लॉय, इसमें एपोस्पर्मी आ जाती है, एपोगेमी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक आता है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो मीन्स बड़े सारे। इसमें क्या होगा? बड़े सारे एम्ब्रियो जो एक सीड के अंदर प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पॉली एम्ब्रियोनी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते, देखो एक सीड है ये देखिए बच्चा, कितनी सुंदर सी ये अच्छी सी फ्लावर की फोटो है। ये देखिए यहाँ पे एक एम्ब्रियो यहाँ से निकल रहा है, एक प्लांट, और एक पहले से निकल चुका है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। ये देखिए बेटा यहाँ से भी एक प्लांट ने निकल रही है, यहाँ से भी जितने बेटा एक सीड में एम्ब्रियो होंगे ना उतने प्लांट्स निकलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे निकल रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? इट इज अ फिनोमिनन ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। क्या होगा? एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज डेवलप हो सकेंगे, होंगे, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है ना, ट्विंस पैदा होते हैं, है ना, दोनों एक जैसे होते हैं। तो वो एक्चुअली ट्विंस बनते कहाँ से बेटा? जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम देखेंगे 2 टाइप के ट्विंस होते हैं हमारे पास, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि स्पर्म जो होता है वो 2 स्पर्म एंटर हो जाते हैं जिससे कि 2 अलग अलग बच्चे जो है वो बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक स्पर्म ही एग को फ्यूज़ करता है, आगे जाके वो एग जो होता है ना वो जाइगोट डिवाइड होकर 2 बच्चे बना देता है, ठीक है। वो हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में। अभी के लिए फिलहाल आप यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी पढ़िए। तो पॉली एम्ब्रियोनी अकर रेगुलरली इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर ये होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? पैरास्टॉइड इंसेक्ट्स। डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम लेवेनहुक इन द ईयर ऑफ 1679 इन सिट्रस, ठीक है, नींबू में, सिट्रस ऑरेंटियम। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन बाय द, ये टर्म किसने कॉइन की थी? ब्राउन ने। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म। ज़्यादातर बेटा ये फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाता है, ओके। ये देखिए बेटा पॉली एम्ब्रियोनी, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे मोनो एम्ब्रियोनिक सीड बन रहा है। यहाँ पे कितने एम्ब्रियोज हैं? 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए ये न्यूसिलस है, यहाँ पे भी एम्ब्रियो बन रहा है, देखो न्यूसिलस एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल। अब यहाँ पे भी कुछ एम्ब्रियोज डेवलप हो रही है, ये देखो न्यूसिलस के एम्ब्रियोज। अब क्या होता है बेटा, कहीं कहीं पे एम्ब्रियो सैक के अलावा एम्ब्रियो जो है वो न्यूसिलस के सेल्स से भी एम्ब्रियो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ पे क्या है? एडवेंटिशियस एम्ब्रियो इनिशिएशन, ठीक है। ये देखिए पॉली एम्ब्रियोनिक सीड कुछ बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा ये देखो एम्ब्रियोज, यहाँ पे एक ही मेन सीड है, ठीक है। देखो कितने सारे प्लांट्स निकल रहे हैं इसमें से, है ना। अब इंपॉर्टेंस क्या है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी की? प्लांट ब्रीडिंग और हॉर्टिकल्चर में मदद करेंगे। न्यूसिलर एम्ब्रोस्पर्म्स आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। अब बेटा जो न्यूसिलस एंडोस्पर्म्स होंगे, ठीक है, एम्ब्रियोज होंगे, वो उसमें डिजीज नहीं होगी, ठीक है, उनमें क्या होगा? वो डिजीज रेसिस्टेंट होंगे। प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट ट्री सच एज सिट्रस एंड मैंगो, तो जिनमें बेटा हमें क्या चाहिए? सीडलेस प्लांट्स चाहिए, जिनमें सीडलेस हमें चाहिए, सीड्स नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, तो वहाँ पे इसका एडवांटेज है। द एप्लीकेशन ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग्स इन अ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। जो बनेंगे वो यूनिफॉर्मली जेनेटिकली कैसे होंगे? सेम होंगे। कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस जाइगोट। होमोजाइगस का मतलब जिसमें क्या होता है? एलील्स दोनों के दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है, दिस कंडीशन इज होमोजाइगस कंडीशन। आगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दिस एम्ब्रियोज फ्रॉम द एग्स और सिनर्जिड्स, आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके बेटा। देख लीजिए अब एक बार यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए पॉली एम्ब्रियोनी और एपिमिक्सिस का। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म ए सिंगल सैक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सीड डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एक जाइगोट
में बड़े सारे एम्ब्रियोज हो सकते हैं, यहाँ पे तो जाइगोट बनता ही नहीं है, ठीक है। सीडलिंग्स आइडेंटिकल है, फॉर्म सिंगल जाइगोट बट नॉट क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स, बट ये क्या होंगे बेटा, पेरेंट्स के क्लोन्स होंगे। मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, एस्ट्रेस और ग्रासेस। अब बेटा ये अब प्लांट जो भी हमने पढ़ा उसका एक बारी उसका रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल का। सबसे पहले क्या हुआ बच्चे, यहाँ देखिए, दिस इज फ्लावर, फ्लावर के पोलन ग्रीन ट्रांसफर स्टिक वहाँ पे है ना, ये हिबिस्कस रोजा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर क्या हो गया, विदर हो गया, विदर का मतलब झड़ गए, ठीक है, जिसको फ्लावर पत्ते झड़ गए। अब क्या रहा, सिर्फ यहाँ पे बेटा थैलेमस दिख रहा है आपके, एंड दिस इज अ ओवरी, ठीक है, ओवरी। आगे जाके ओवरी क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी, ठीक है। ये देखो सीड डेवलप इनटू द ओवरी, सीड्स डेवलप हो रहे हैं ओवरी के अंदर, इसके अंदर क्या है बेटा, सीड्स है। फिर उसके बाद सीड डेवलप होने के बाद डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ठीक है, उनको कोई भी एजेंट्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पे गेटोनोगैमी और ऑटोगैमी जो भी हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। तो गेटोनोगैमी में क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथेरोस्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। एक तरीके की ये भी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट यहाँ पे फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, प्लांट सेम ही है। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प हमने देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो मेगास्पोर सिंगल फंक्शनल एम्ब्रियो साइक बनाएगा, यहाँ पे चारों के चारों फंक्शनल रहेंगे। गिटोनोगैमी और जीनोगैमी में ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है ना, जो डेवलप होता है ओवरी से, जो डेवलप होता है बाकी फ्लोरल पार्ट से, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की हुई होगी। अगर आपको फिर से हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आके बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पे बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 9682554546। हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन बैचेस में फ्रॉम क्लास 7th to 12th। तो बिना देरी किए आज ही एनरोल कीजिए अपनी सीट हमारे ऑफलाइन बैच के लिए। तो तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेट करिए उसका। तो तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें।